राधे राधे। आप सभी का श्री राधे कृष्ण चैनल में स्वागत है। आज हम धनतेरस की पौराणिक कथा सुनेंगे। धनतेरस का त्योहार दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाते हैं। धनतेरस के दिन शाम के समय लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी समंत्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन धनतेरस के दिन ही हम नए बर्तन, सोना, चांदी के सिक्के खरीदते हैं और जो कि बड़ा शुभ माना जाता है। आज हम लक्ष्मी माँ की पौराणिक कथा सुनेंगे। एक बार भगवान विष्णु के मन में ख्याल आया कि मुझे पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए। ये ख्याल उन्होंने लक्ष्मी माँ को बताया और लक्ष्मी माँ भी पृथ्वी लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान विष्णु ने कहा, पृथ्वी लोक पर जाकर मैं जैसा कहूँ तुमको वैसा ही मानना होगा। लक्ष्मी माँ बोली, ठीक है, जैसा आप कहो। कुछ समय के पश्चात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में पीली सरसों की खेत लहरा रही थी। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को वहीं ठहरने के लिए कहा कि मैं आता हूँ, तब तक तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। ऐसा सुनकर लक्ष्मी माँ मान गई और भगवान विष्णु वहाँ से चले गए। माँ लक्ष्मी सरसों के खेतों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने तोड़कर अपना बालों में लगाए और अपना श्रृंगार करने लगी। कुछ समय के पश्चात भगवान विष्णु आए और माँ लक्ष्मी से बोले कि तुमने तो किसान का बड़ा नुकसान कर दिया। इसके चलते भगवान ने उसको शाप दे दिया लक्ष्मी माँ को कि तुम 12 वर्ष तक किसान के घर उनकी सेवा करना। ऐसा बोलकर भगवान विष्णु अपने धाम क्षीर सागर को चली गई। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी किसान के घर एक गरीब औरत का भेष बनाकर चली गई और उनकी सेवा करने के लिए वहाँ रहने लगी। किसान के घर माँ लक्ष्मी के आने से सुख समृद्धि धन से परिपूर्ण हो गया और बड़े आराम से उनका गुजारा चलने लगा। देवी माँ किसान के घर रहते हुए 12 वर्ष हो गई। इसके बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ को लेने के लिए किसान के घर आए। किसान को पता चला कि लक्ष्मी माँ हमारी 12 वर्ष तक सेवा कर रही है। बड़ा ही दुख हुआ और कि मैं लक्ष्मी माँ को पहचान न सका। किसान ने देवी लक्ष्मी को विष्णु भगवान के साथ जाने के लिए न जाने के लिए आग्रह किया। भगवान विष्णु बोले, देवी तो बड़ी चंचल है, लेकिन ये एक स्थान पर नहीं रुक सकती। किसान की जिद है कि तब लक्ष्मी माँ ने कहा, तुम 13 दिन के अपने घर त्रयोदशी के दिन अपने घर साफ सफाई करना और शाम के समय दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। एक तांबे के लोटे में सिक्के भरकर और तुम्हारे घर में 1 साल तक मैं निवास करूंगी। इसके बाद किसान हर त्रयोदशी को माँ लक्ष्मी की पूजा करता और इसके पश्चात प्रभाव से माँ लक्ष्मी का किसान के घर में वास हुआ और किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। जैसे पूरा घर धन धान्य से परिपूर्ण हुआ। माँ लक्ष्मी ऐसी कृपा सब पर बरसाई जैसी किसान पर बरसाई। इसी के चलते ही धनतेरस का त्योहार मनाने लगी।